एक हंसता खेलता गांव जहां हजारों लोग रहते थे, हजारों खुशियां थीं, लेकिन अचानक एक ही रात में उस गांव के सभी लोग गायब हो जाते हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि वो पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा और एक ऐसा श्राप जो आज 200 साल बाद भी इस जमीन पर जिंदा है। राजस्थान का कुलधरा गांव, जहां आज परिंदे भी रात को पर मारने से डरते हैं। आखिर उस काली रात को ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात 84 गांव खाली हो गए। चलिए जानते हैं आज की इस रहस्यमयी कहानी में। यह कहानी शुरू होती है सन 1291 से। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। वे बहुत ही मेहनती और अमीर वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग थे, जिन्होंने रेगिस्तान की सूखी जमीन पर बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था। गांव खुशहाल था, अनाज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर एंट्री होती है जैसलमेर के अय्याश और क्रूर दीवान सालम सिंह की। सालम सिंह की नजर गांव के प्रधान की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को सीधे धमकी भिजवाई कि अगर अगली पूर्णमासी की रात तक वो लड़की उसे नहीं सौंपी तो पूरे गांव को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा और इतना टैक्स वसूलेगा कि सब दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कर दे और अपना आत्मसम्मान बेच दे, या फिर अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। उन्होंने अपनी बेटी और अपने कुल के स्वाभिमान को चुना। पूर्णमासी की उस खौफनाक रात कुलधरा और आसपास के 83 और गांवों के लोग एक गुप्त जगह पर इकट्ठा हुए। सबने एक सुर में चुपचाप गांव छोड़ने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में बूढ़े, बच्चे, औरतें, हजारों लोग अपना चलता फिरता घर, अपनी जमीन, अपनी गाड़ी, कमाई, सब कुछ वहीं छोड़कर निकल पड़े। लेकिन जाने से पहले उनके मुखिया ने इस मिट्टी को हाथ में लेकर एक खौफनाक श्राप दिया कि आज के बाद इस जगह पर कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी इस वीरान नगर में रुकने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब दीवान के सैनिक लड़की को लेने पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक भूतिया सन्नाटा था। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 200 साल से यह गांव पूरी तरह वीरान है। कई बार लोगों ने यह दोबारा घर बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी यहाँ रात बिताई वो या तो पागल हो गया या उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। भारत सरकार की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब आधुनिक उपकरणों के साथ यहाँ रात बिताई तो उनकी मशीनों में अजीबोगरीब रीडिंग्स आई। उन्हें हवा में उड़ती हुई आवाजें सुनाई दी, किसी के चलने की आहट महसूस हुई। कुछ लोगों को लगा कि यह किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे खींचा है। वो हजारों लोग रातों रात कहाँ गए? किसी दूसरे राज्य या जमीन उन्हें निकल गई? इसका सटीक जवाब आज तक इतिहास के पन्नों में दफन है। कुलधरा आज भी चीख चीख कर अपने उस खौफनाक अतीत की गवाही देता है।